ब्राह्मण समाज पर विवादास्पद टिप्पणी करने और फिर बीजेपी से निष्कासित किए गए प्रीतम लोधी ने ग्वालियर पहुंचते ही अपना शक्ति प्रदर्शन किया। प्रीतम लोधी सैकड़ों की संख्या में अपने कार्यकर्ताओं के साथ फूलबाग अंबेडकर पार्क पहुंचे, जहां उन्होंने भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद था। अंबेडकर प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद प्रीतम भावुक हो गए और वह अपना सिर अंबेडकर साहब के पैरों में रखकर खुद को उनके प्रति समर्पित करने की मुद्रा में काफी देर तक बैठे रहे। इस दौरान प्रीतम समर्थकों ने गृह मंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। लोधी ने अंबेडकर पार्क में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आज सब लोग सोच रहे होंगे कि लोधी बाबा साहब का आशीर्वाद लेने क्यों आया है। तो मैं बताना चाहूँगा कि देश के अंदर अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कानून चल रहे हैं। बड़ों के लिए अलग कानून और बड़े समाज के लिए अलग कानून। मैंने पाखंडी बाबाओं को लेकर बयान दिया तो मुझ पर एफआईआर दर्ज करवा दी गई, जबकि आज यही बड़े लोग हमें गाली दे रहे हैं। खुद को महामंडलेश्वर बताने वाले बागेश्वर धाम बाबा ने मुझे कुचलने की धमकी दी है, लेकिन उन पर कोई एफआईआर नहीं की गई। इसलिए अब देश में अलग अलग कानून नहीं चलेगा। देश में बाबा साहब का बनाया गया अब एक ही कानून चलेगा। इसके साथ ही लोधी ने यह भी कहा कि अब गरीबों की लड़ाई के लिए प्रीतम लोधी खून का एक कतरा भी देने के लिए तैयार है। यदि बागेश्वर धाम के बाबा ने प्रीतम लोधी के लिए कहा है कि मार दिया जाएगा, कुचल दिया गया, तो यहाँ मौजूद सभी लोगों से एक ही गुजारिश करना चाहूँगा कि यदि मैं मर जाऊँ तो 2 कंडे लेकर मेरी अर्थी पर ज़रूर डाल आना और कह देना कि प्रीतम भैया गरीबों के लिए शहीद हुआ है। प्रीतम लोधी ने भाजपा से निष्कासन के बाद सोशल मीडिया पर खुद को टाइगर बताने वाली पोस्ट को लेकर कहा कि जब मुझे मारने की बात कही जा रही है तो मुझे जिंदा होने की बात कहनी ही पड़ेगी। इसलिए आज से मेरा खून का एक कतरा गरीब, हरिजन और पिछड़ा वर्ग के लिए समर्पित हो गया है। गौरतलब है कि प्रीतम लोधी पर भारतीय जनता पार्टी ने निष्कासन की कार्यवाही की है। इसको लेकर ओबीसी महासभा ने नाराजगी जाहिर की है। यही कारण है कि ओबीसी महासभा प्रीतम लोधी के समर्थन में सामने आ गई है। ऐसे में अब ग्वालियर अंचल में ब्राह्मण समाज और ओबीसी महासभा आमने सामने आ गए हैं। यहाँ पर ये अंबेडकर पार्क में बाबा साहब अंबेडकर के माल्यार्पण का कार्यक्रम था, उसमें से आए थे। सर अभी एक वीडियो भी आया था, मैंने बोला था ब्राह्मण ऐसे कुछ करते हैं रखे नहीं। इस संबंध में 2-3 दिन जो चलता है विवाद, ऑलरेडी भी एक एफआईआर हुई है, शिवपुरी में कुछ एफआईआर है। अच्छा, ये जो रैली निकाल के लेके आए यहाँ पर परमिशन लेके लोग रैली नहीं, इनका ये अभी भोपाल से आए हैं और यहाँ पर इनके जो समर्थक थे वो सारे इकट्ठे हो गए। तो अब क्योंकि शाम का समय ट्रैफिक है और इसलिए रैली ऐसी है, बाकी ट्रैफिक कहीं बाधित नहीं होगा। अभी कोई थी नहीं, क्या कार्रवाई की है जी? कोई परमिशन के पास थी नहीं बैठ के नहीं, अभी क्या कार्रवाई की नहीं, इसको उनको वहाँ से आए हुए थे, रेलवे स्टेशन से आए हुए थे, कुछ समर्थक यहाँ पर थे, तो इसलिए और लगातार आप लोग देख रहे हैं कि शाम का समय है, ट्रैफिक काफ़ी लगता है, इसलिए आपको जैसा रैली जैसे दिखाई दे रही है वस्तुतः प्राइवेट गाड़ियाँ भी काफ़ी हैं। कोई आए थे कि दिन के बाद ये बिना आए बैठ के यहाँ पर रैली रूट में नहीं है, रैली रूट में तो नहीं कहा जा सकता। अम्बेडकर जी के दर्शन किए आपने जी, किस तरीके का आगे बड़ा आराम से थोड़ी सुन लो ना, सुन लो ना थोड़ी थोड़ी सुन लो जरा, अभी सुन लो ना थोड़ी। अम्बेडकर जी के दर्शन किए, आगे क्या रणनीति रहेगी? अब आप सोच रहे होगे मैं बाबा अम्बेडकर जी के दर्शन करने क्यों आया, उनसे आशीर्वाद लेने क्यों आया। मैं उसी की लोग आप लोगों को बता रहा हूँ कि अब यहाँ यही होने लगा है, एक देश और 2 कानून। बड़े लोगों के लिए कानून अलग और छोटे लोगों के कानून अलग। जैसे कि मैंने कोई बात बोली, मैंने कहा इन पाखंडियों से थोड़ा सा सावधान रहे, क्योंकि आगे पाखंडी बहुत घूम रहे हैं और पाखंडियों ने ही देश का नाश किया है। जैसे मिर्ची बाबा, जैसे कि जेल में डले हुए राम रहीम हैं, जैसे कि आसाराम बापू हैं, ऐसे लोग जेलों में डले हुए हैं। इनके आश्रम में क्या क्या होता है आप सबसे कोई चीज़ छुपी नहीं है ये। तो मैंने उनके बारे में समझा रहा था, बोल रहा था, इतने में ही किसी की हाथ में वीडियो लगी, वायरल हुआ और तुरंत ही विरोध शुरू कर दिया और प्रीतम लोधी को निष्क्रिय कराने के लिए मांग उठने लगी, जेल जाने की मांग उठने लगी। मेरे पे एफआईआर काटी गई हैं, 8-10 जगह एफआईआर काट दी गई हैं। मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूँ, मीडिया के माध्यम से उस तक बात पहुँचाना चाहता हूँ। कल योगेश्वर जी महाराज ने
बागेश्वर महाराज ने भरी सभा में ये बात बोली थी कि हम प्रीतम लोधी को कुछ मेरे को मिल गया तो प्रीतम लोधी को हम कुचल के रख देंगे, हम मार के रख देंगे, इसकी इतनी औकात, इसने ऐसा किया, ऐसा बोला। तो मैं इस सरकार से और कहना चाहता हूँ, हमारे मुख्यमंत्री जी भले आदमी हैं, उनने एक बार बात की थी कि अगर किसी भी बच्ची पर रेप होगा तो उसको फांसी दी जाएगी। दोस्तों, ये बाबा ने मेरे लिए इतने शब्द बोले और वीडियो वायरल हो रहा है उनका, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? कार्रवाई हुई। दूसरी, हमारी समाज की एक बच्ची बंडा में, सागर में आपने किस्सा सुना होगा, 11 साल की बच्ची, एक प्रदीप मिश्रा जिसने अरुण मिश्रा जिसने कि बच्ची को पहले अपहरण किया, फिर रेप किया, फिर उसको मार दिया। मेरे भाइयों, लोधी समाज के लोग और अन्य समाज के लोग जो गरीब लोग थे, न्याय मांगने गए तो उन पर लाठियाँ बरसाई गई। ये कानून कहाँ का है मेरे भाइयों? एक आदमी ऊंची जगह पे बैठकर और गाली बक रहा है, मारने की धमकी दे रहा है, उस पर केस नहीं लग रहा है। ये दो कानून हुए कि नहीं हुए? इसीलिए मैं सीधा अम्बेडकर जी पे आया हूँ। और अम्बेडकर जी ने संविधान बनाया है, देश को गरीबों के लिए संविधान बनाया है, और उस गरीब को संविधान के लिए मैं आशीर्वाद लिया है और अम्बेडकर जी ने मुझे आशीर्वाद दिया है। इन्हीं से मैं ज्ञान लूँगा और इन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर इस लड़ाई को लड़ूंगा और गरीबों के साथ रहूँगा, गरीबों की लड़ाई लड़ूंगा। और इस लड़ाई में अगर मेरा कतरा भी अगर इन्हें मान के चलो बहा दिया, अगर मुझे काट भी दिया, तो मैं इन भाइयों से निवेदन करूंगा कि 2 कंडे डाले आना और वो इतना ज़रूर बोले आना कि हमारा प्रीतम भैया गरीबों के लिए शहीद हो गया। टाइगर जिंदा है, फेसबुक पे लगा है टाइगर जिंदा है। मैंने लिखा है। आपकी सोशल मीडिया खुद के पे लगा? नहीं, मैंने नहीं लिखा, किसी ने लिखा होगा। अभी मरा नहीं हूँ, वास्तव में नहीं मरा, अभी जिंदा हूँ, ये बात सही है। आप उमा आरती जी की करीबी माने, इससे आपकी क्या बात हुई जो आपके ऊपर पार्टी ने कार्रवाई करी है? मेरी अभी उमा जी से गया था मैं, उमा जी ने मुझसे बोला था कि आप माफ़ीनामा दीजिए और पार्टी को नुकसान हो रहा है। उमा जी ने मुझे समझाया था और उसी समय से मैं गया था, बीडी शर्मा जी के पास गया था, बीडी शर्मा जी ने समझाया था, मैंने माफ़ीनामा दिया और मैंने सारी मीडिया के सामने पूरे देश के अपने ब्राह्मण देवताओं से मैंने माफ़ी मांगी। मैंने कहा उनसे, लेकिन इतना करने के बाद फिर मेरे को उसका बहिष्कार करा दिया और मेरे को इसके बाद तो मेरी एक ही रणनीति रहेगी। अब तो मैं सिर्फ गरीबों के लिए और हमारे आदिवासी भाई हैं, हरिजन भाई हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, इनकी लड़ाई लड़ूंगा मैं। इसके लिए भी एक बैनर चाहिए रहेगा आपको जी। हमारे बाल ठाकरे जी पे कोई बैनर नहीं था, हमारे अन्ना हजारी पे कोई बैनर नहीं था, तो प्रीतम प्यारे पे भी कहाँ से बैनर लाऊंगा? बनाएंगे कोई नहीं जी, एक संगठन खड़ा हुआ है मेरे यार पास। बाबा साहब का आशीर्वाद क्यों है? बाबा साहब कोई वैसा आशीर्वाद तो दिया नहीं है मुझे बाबा साहब ने। बाबा साहब ने मेरे बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया है और बाबा साहब की ताकत मेरे साथ में है। बीएसपी में जाने के चांसेस हैं आपके? मैं क्या कह रहा हूँ, बाबा साहब की लड़ाई लड़ूंगा मैं। अभी कोई चांस कहीं के नहीं है मेरे, मैं तो बाबा साहब की लड़ाई लड़ूंगा, सीधी बात।